जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एस सी जॉब में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम डेट को लेके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथियों, जहां तक 99% चांस है कि इस बार इस डेट तक आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। साथियों, 14 मार्च को जो धरना हुआ था उसका असर दिख रहा है कहीं ना कहीं। धरने में यूपी ट्रिपल एस सी के आयोग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि होली से पहले आबकारी विभाग का रिजल्ट आ जाएगा, और आबकारी विभाग का रिजल्ट कल का आ चुका है। और भी बहुत सारी बातें स्टूडेंट द्वारा पूछा गया और आयोग के अधिकारियों द्वारा बताया गया। अब साथियों, मैं मुद्दे पे आता हूँ। फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम डेट को लेके पूछा गया तो क्या बताया गया आयोग के अधिकारियों द्वारा, और कब तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो साथियों, आयोग के अधिकारियों द्वारा साफ शब्दों में किसी भी एग्जाम को लेके तो नहीं कहा गया कि ये एग्जाम इस डेट को हो जाएगा या इस मंथ में हो जाएगा, मगर घुमा फिरा के एक मोटा मोटी आंसर दिया गया। उसी को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो साथियों, आयोग ने सबसे पहले ये कहा कि आबकारी विभाग का रिजल्ट आ जाएगा, और भी एक दो रिजल्ट आप लोगों को इस महीने में देखने को मिलेगा। दूसरा चीज स्टूडेंट द्वारा पूछा गया जो मजबूती के साथ कि आयोग का कैलेंडर कब जारी होगा, यूपी ट्रिपल एस सी का। तो आयोग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग का कैलेंडर इस महीने में 22 मार्च तक या फिर इस महीने के लास्ट तक भी हो सकता है। मतलब इस महीने में आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा। और कैलेंडर जारी हो जाने का मतलब आप समझते हैं कि आप यूपी ट्रिपल एस सी के जितनी भी भर्तियां अभी तक पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, उन सारी भर्तियों के बारे में उसमें डिटेल में होता है कि कौन सा भर्ती कब होगा, कब एग्ज़ाम होगा, सब कुछ। मैक्सिमम तो एग्ज़ाम के बारे में ही उसमें दिया रहता है, अदर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। मगर उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार और भी कुछ उसमें अगर ऐड करके आयोग देता है तो और बेहतर होता है। अब साथियों, आते हैं हम कब तक होगा फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम, जो कि आप लोगों के मन में ये सवाल बहुत तेजी से हलचल मचाया हुआ है। तो साथियों, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट या मई में हो सकता है। आपका एग्ज़ाम, आप कहेंगे कैसे सर? तो आपको हम बता दें कि जो यूपी ट्रिपल एस सी आई को 20-25 भर्तियां गिनाए जा रहे हैं, उस 20-25 भर्तियों में सारे भर्तियों के एग्ज़ाम नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे ही भर्ती के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। उसमें से 7 ही 8 भर्ती हैं जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, बाकी सारे भर्तियों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। ठीक, अभी जो इस साल निकला है होम्योपैथिक नर्स और ये सब तो नए भर्ती हैं। पुराने भर्तियों में हम बात करें तो सबसे पुराना भर्ती जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो जेई 2018 है। ठीक है, जिसका 30 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला था, बट किसी कारण से एग्ज़ाम नहीं हुआ। उसके बाद अगर दूसरा कोई सबसे पुराना भर्ती है तो वो फॉरेस्ट गार्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड दूसरे नंबर पे है। तो यानी कि मान लीजिए अगर अप्रैल में 15 अप्रैल तक पहले उस एग्ज़ाम का हो जाता है जेई 2018 का, तो फिर साथियों उसके बाद आपके ही एग्ज़ाम का नंबर है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। आपका एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी आयोग का, मतलब जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिन भर्तियों का, उसमें दूसरे नंबर पे आ रहा है। सबसे पुराने में दूसरा भर्ती है फॉरेस्ट गार्ड। तो आपका एग्ज़ाम साथियों अप्रैल लास्ट में या फिर मई में, मई के स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग मतलब 15 मई से पहले तक हो सकता है, ऐसा अनुमान है। और आयोग ने बताया है कि अप्रैल में आपको 1 से 2 एग्ज़ाम देखने को मिलेगा अप्रैल में। तो अगर मान लीजिए उस 2 एग्ज़ाम में आपका भर्ती अगर शामिल होता है तो अप्रैल में आपका 15 अप्रैल के बाद आपका एग्ज़ाम हो सकता है, और नहीं तो मार्च में तो 110% मार्च में आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। साथियों, ये बातें इसलिए भी ज़्यादा सच लग रही है क्योंकि आयोग ने जैसा कहा था कि आबकारी विभाग का रिजल्ट होली से पहले जारी कर दिया जाएगा, और होली से पहले जारी हो चुका है। और दूसरी, अगर आप लोग को चेक करना है, अगर कैलेंडर जारी हो जाता है आपका इस महीने के लास्ट तक, तो समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट में हो जाएगा। अगर कैलेंडर आप लोग देखने को मिल जाएगा
इस महीने के लास्ट तक, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट में हो सकता है। साथियों, अब एकदम समय नहीं है, आप लोग तैयारी को एकदम ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि साथियों अब आपका ये मार्च ख़त्म ही है, होली है और होली के बाद 10 दिन बचा, तो मार्च तो आपका ख़त्म है। अब अप्रैल है और अप्रैल में ही लास्ट में या फिर मई, यानी कुल मिला के आपके पास 30-35 दिन है। तो तैयारी को आप लोग बेहतर तरीके से स्टार्ट कीजिए और ये कहने का मौका ना मिले कि हाँ समय नहीं मिला, क्योंकि समय 3 साल इस भर्ती को बीतने को है, तो समय की तो कोई बात ही नहीं करेंगे आप लोग। 3 साल, और जो साथी अभी भी तैयारी नहीं किए हैं तो वो अब अपना कमर कस लें, क्योंकि साथी अब इसके टलने का कोई चांस नहीं है। ना तो कोरोना है, ना ही चुनाव है, तो सरकार के पास कोई भी बहाना नहीं है कि कोरोना की वजह से टाल देगा, चुनाव की वजह से टाल देगा। अब सरकार भी एकदम फ्री माइंड से काम करेगा और आयोग को एकदम खुला छोड़ देगा, क्योंकि सरकार को भी अब कोई प्रेशर नहीं है। अब आयोग को खुला छोड़ देगा कि जो भी एग्जाम है, सरकार भी इतना भी, सरकार को स्टूडेंट से कोई दुश्मनी नहीं होता है, वो अपने किसी हित के लिए भर्ती को रोक देते हैं। जैसे चुनाव के लिए वजह से भर्ती को रोका गया था, ना कि आयोग से स्टूडेंट से सरकार को कोई दिक्कत होता है। तो अब भर्तियां सारी होंगी और आपका भर्ती अप्रैल लास्ट या मई के 15 मई से पहले हो जाएगा। इसे आप लोग लिख लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ ये सत्य होगा। आपका एग्ज़ाम अप्रैल लास्ट नहीं तो मई में 100% हो जाएगा। और साथियों, जैसा कि मैं बताया, 30 से 35 दिन आपके पास समय है और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। और कल मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि इस 30 से 35 दिन में कैसे आप तैयारी करें, किन किन टॉपिकों के पढ़ें, ताकि आप 150 नंबर प्लस स्कोर कर लें। और निश्चित ही आप उन टॉपिकों को पढ़ लेते हैं और उसमें मैं भी कुछ मदद करूंगा आप लोगों का। कुछ टॉपिक है जो टफ है, आप लोगों को नहीं समझ में आता है, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना के डाल दूंगा और आप लोग वहां से देख के अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। तो साथियों, कल मैं एक वीडियो डालूंगा, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। 30 से 35 दिन का वो टारगेट है और फॉरेस्ट गार्ड का पूरा सिलेबस 30 से 35 दिन में कैसे पढ़ा जाए और किन किन टॉपिकों को। पूरा सिलेबस साथियों पढ़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरा सिलेबस एक महीने में पढ़ना, पूरा जीके, पूरा रीजनिंग, पूरा हिंदी, इम्पॉसिबल है। मगर इतने को आप पढ़ लेंगे तो उसमें से 150 नंबर तो आप 100% कर लेंगे। तो साथियों, कल मैं उस वीडियो को लाऊंगा और उसे आप लोग जरूर देखिएगा और आपके सफलता में 4 चांद लगाने के लिए वो काफ़ी रहेगा। तो साथियों, एकदम आप अब निश्चय कर लीजिए, एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता दिया है, ये संभावित है, मगर आप इसे संभावित ना मान के इसे आप 100% मानिए, क्योंकि आपका तैयारी भी तब तक हो जाएगा। तैयारी के लिए भी समय है एक से 1.5 महीना, और ये काफ़ी है। आराम से भी होली एंजॉय कीजिए और रणनीति बनाइए और तैयारी के लिए मन बना लीजिए कि हाँ, आप ये समय जो बचा है इसे अब हमें पढ़ना है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।